Recording in progress. Road, February 2025, Prata Murli, Om Shanti, बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, silent, peaceful, शांत, एकांत, पवित्र पावन, स्वस्वरूप, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, आत्मा रूपी ज्योति, इस स्वरूप को पूरी तरह से इस स्वरूप में मन और बुद्धि से बैठ जाए। आत्मा रूपी ज्योति में आत्मा के गुण, आत्मा की शक्तियाँ, आत्मा का स्वरूप, आत्मा का घर, आत्मा का पिता, आत्मा का एड्रेस, आत्मा का कर्तव्य और आत्मा का रिश्ता परमात्मा से। इस योग, इस ज्ञान का घृत डालो। अपने आत्म स्वरूप का जो कुछ है, गुण है, शक्तियां हैं, 32 गुण बाबा के हैं, घर है, परिवार है, संबंध है, बिजनेस है, ऑक्यूपेशन है, इसका ज्ञान रूपी घृत डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, तो ज्योत जगी रहेगी। ज्योत जगी रहेगी। ज्ञान और योग का कंट्रास्ट अच्छी रीति समझना है। योग चलेगा ही तब जब ज्ञान रूपी घृत डलता रहेगा, नहीं तो योग रह नहीं सकता, टिक नहीं सकता। सो दिस इज अ कंट्रास्ट, दिस इज अ कॉम्बिनेशन। तो मैं आत्मा हूँ, आत्मा का गुण, आत्मा की शक्ति, आत्मा के माता पिता, आत्मा के संबंध, आत्मा का परिवार, आत्मा का धाम, फिर उसके कर्तव्य।
ये ज्ञान रूपी घृत डालते रहोगे बुद्धि में तो योग रूपी ज्योत जगी रहेगी। प्रश्न है, बाप का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता, उन्हें यहाँ आना ही पड़े, क्यों? क्योंकि आत्मा अभी कहाँ बैठी है? मनुष्य में। और वो गलती से क्या हो गई, उसकी जो बुद्धि है वो कैसी हो गई है? मनुष्य बुद्धि हो गई है। मनुष्य बुद्धि हो गई है यानी देहधारी बुद्धि हो गई है, सिर्फ देह के बारे में सोचती है, जो इन दो आंखों से दिखता है उसी के बारे में जानती है बस। बुद्धि क्या जानती है आज बताओ? आज बुद्धि की पराकाष्ठा किसको मानते हैं लौकिक में? बुद्धि की पराकाष्ठा क्या है? हम्म, एकदम इंटेलिजेंट बुद्धि किसको कहते हैं दुनिया में? हम्म, बोले हाईएस्ट बुद्धि कौन सी है अभी? हम्म, अभी हाईएस्ट बुद्धि कौन सी है? दिव्यात्मा। अभी हाईएस्ट बुद्धि किसको बोलते हैं? कनिकात्मा, कंचनात्मा, बोले ममतात्मा। ओम शांति दीदी, लौकिक रीति पूछ रहे हैं बुद्धि। क्या? हाँ दीदी, लौकिक में तो हाईएस्ट बुद्धि उसी की है जिसका हर डिसीजन सही होता है। ओके। हाँ जी। और अगर सूक्ष्म में देखें तो वही शाप बुद्धि है जो देह भान और आत्म भान को परख पाती है कि हम्म, कहाँ कहाँ देह भान आ रहा है और कहाँ मैं आत्माभिमानी स्टेज पर हूँ। अच्छा। ठीक है। और बताइए, हाईएस्ट बुद्धि अभी लौकिक में पूरी दुनिया में किसको मानते हैं? किसको सबसे उच्च गुरु मानते, साइंटिस्ट मानते? है ना, जो पांचों तत्वों से बनी इस दुनिया, इसकी हिस्ट्री, इसकी ज्योग्राफी, इसका आताल पाताल, सारे ग्रह, सारे नक्षत्र, सारे विस्तार को जो समझ सकता है उसी को सबसे इंटेलिजेंट मानते हैं। जो एक ही सेकेंड में पूरा रामायण गा दे, महाभारत गा दे, श्लोक गा दे। हम्म, पूरी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी बिल्कुल उसकी बुद्धि में से चुटकियों में। बहुत इंटेलिजेंट उसी को मानते हैं ना, उसी को हम कहते हैं। तो क्योंकि वो मनुष्य बुद्धि। और ये क्या है, जो ये वाला घमंड है, ये जो साइंस का घमंड है कि मैं तो पूरा हिस्ट्री जानता, मैं तो पूरा ज्योग्राफी जानता, मैं तो पूरा भूमंडल जानता, मैं पूरा सागर जानता, मैं सारे ओशंस के बारे में जानता, हम्म, सारे ग्रहों के बारे में जानता, उनके प्लेसिंग का, उनके मूवमेंट्स का, ज्योतिष शास्त्र। तो सो मेनी डिफरेंट थिंग्स अबाउट द साकार वतन, अबाउट द यूनिवर्स। तो उसको कहते हैं वो बुद्धि बहुत बहुत इंटेलिजेंट है। फिर सेकेंडली ऑब्वियसली जिसकी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी होती ना, उसको भी बोलते कि भाई ये तो बहुत अच्छी बुद्धि वाला है। फिर धीरे से साइंस थोड़ा और इम्प्रूव करी तो उसने एनर्जीज के बारे में समझना शुरू कर दिया। तो अब लोग पास्ट लाइफ की एनर्जीज, तो यहाँ की एनर्जीज, तो वहाँ की एनर्जीज, तो अच्छी की एनर्जी, बुरी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, उसमें फंस गए। दिस इज तमो प्रधान बुद्धि। बहुत अच्छा टॉपिक है आज का, तमो प्रधान बुद्धि किसको किसको कहोगे? और सतो प्रधान बुद्धि क्या होगी? तमो प्रधान बुद्धि प्रेरणा को कैच नहीं कर सकती। सतो प्रधान बुद्धि
जो सिर्फ बाबा की एनर्जी को कैच करे, दैट इज हाईएस्ट बुद्धि। क्योंकि वो मनुष्य से ऊपर हो गए। मनुष्य अर्थ सिर्फ शरीर नहीं है। मनुष्य अर्थ, मनुष्य कहाँ रह रहा है? मनुष्य इस पांच तत्वों की दुनिया में रह रहा है। हम्म, तो इस डिफरेंस को आज मन में आप हथ काटे, दिल यार्डे, यानी जो टॉपिक मिले उस पर दिल चलता रहे, बुद्धि चलती रहे। तो मनुष्य यानी ये पूरे पांच तत्वों की दुनिया में बैठा हुआ एक बुद्धि। तो मनुष्य ओनली एक सिर्फ बॉडीज नहीं है, फिजिकल, फिजिकली जो कुछ भी है, जो कुछ भी फिजिकल है, वायु भी फिजिकल है, अग्नि भी फिजिकल है। हम्म, फिर सारी एनर्जीज, पॉजिटिव, नेगेटिव, अच्छी वाली, बुरी वाली, सब फिजिकल, एवरीथिंग इज फिजिकल। कैसा? कैसा बाबा? तमो प्रधान बुद्धि यानी ओम जो शांति दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। दीदी, इस बार बाबा मिलन में भी सूरज भाई ने कहा था कि अगर हम बाबा से अभी क्या क्या ले सकते हैं संगम पे, जैसे अगर अपनी नहीं है बुद्धि तो उसको कैसे बनाया जा सकता है, अगर सत्व प्रधान नहीं है उसके लिए क्या करना चाहिए। हम्म, क्या अभी कर? जो बाबा मिलन की मुरली चली थी तो सूरज भाई ने भी कहा था ना कि इस वक्त हम बाबा से क्या क्या ले सकते हैं, बाबा हमारी मुट्ठी में है। सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बुद्धि का वरदान ले जो हमारा 21 जन्म काम आएगी, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। वही पॉइंट, तो उसी पॉइंट पर तो बाबा आज की मुरली चला रहा है। यही पॉइंट तो भी आ रहा है सामने कि अगर बुद्धि, फिजिकल वर्ल्ड में सिर्फ बॉडी की बात नहीं हो रही, फिजिकल वर्ल्ड में ये पूरा साकार वतन आता है। टोटल साकार वतन, आकाश, वायु, जल, अग्नि, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, अलग अलग ओशंस, ग्रह, नक्षत्र, और यहाँ उत्पन्न हो रहे वाइब्रेशंस, जैसी भी वाइब्रेशंस, अच्छी बुरी, भ्रष्टाचार, शिष्टाचार, हम्म, साधु, संत, सन्यासी, पॉलिटिशियंस, फिर बहुत तरह की विद्याएं, बहुत तरह की विद्याएं हैं यहाँ। हिप्नोथेरेपी तो, पास्ट लाइफ थेरेपी तो, हीलिंग थेरेपी, सो मेनी विद्याएं। पर बाबा को कैच करने के लिए ये बुद्धि, ये बुद्धि बाबा को नहीं कैच कर सकती, जो इन सारी एनर्जी से स्वयं को अलग कर लेती, जिसका लक्ष्य ओनली सुप्रीम एनर्जी है। आंखों से पढ़ लिया, फेस रीडिंग कर लिया, हैंड रीडिंग कर लिया, राइटिंग रीडिंग कर लिया, हाथ रखा, सारी चक्रों को चेक कर लिया, ये सब से जिसकी बुद्धि मुक्त, ये सारी विद्याओं के अट्रैक्शन से मुक्त, ओनली वन, ओनली वन, वन लाइन, एक, यही कहा बाबा ने, एक।
क्या छोड़ रही है ये बात? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हम्म? जी दीदी। दुनिया जो अभी नीचे ये पूरी साकार दुनिया, इसमें जो कुछ भी है, लोगों की एनर्जीज हैं, लोगों का सच है, लोगों का झूठ है, लोगों का अच्छा है, लोगों का बुरा है, इतनी तरह की विद्याएं हैं, इतने तरह की टेक्नोलॉजीज हैं, इतने तरह की थेरेपीज हैं, है ना, जो बुद्धि इन सब से डिटैच्ड और एक ही लगन में है कि मुझे अगर सच में कोई विद्या, कोई ज्ञान, कोई डिस्कवरी करनी है, तो दैट इज ओनली सुप्रीम एनर्जी। वो किसी फॉर्म में नहीं है, फॉर्म से मुक्त है। तो तमो प्रधान बुद्धि प्रेरणा को कैच नहीं कर सकती। आप आते हैं तब तो कहा जाता है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। अब ये भक्त कौन है? जो बाबा भक्त शब्द कहता है, तो आप इसको किससे एसोसिएट फट से कर देते हो? कौन है ये भक्त? कौन है ये भक्त? कौन है ये भक्त? बोले प्रियात्मा, तनिषात्मा। हम ब्राह्मण बच्चे हैं मैं ना भक्त आत्मा। अभी। हम बच्चे ही हैं। कब हैं हम भक्त? कब हमें भक्त कहा जा रहा है? अभी, इसी पल मैं भक्त हूँ। कब तक? क्यों? बाबा को मैं भक्त क्यों दिख रही हूँ? बाबा तो मुझसे बात कर रहे हैं ना। बाबा को मैं भक्त क्यों दिख रही हूँ? क्योंकि दीदी अभी देह से प्रैक्टिकल में पूरी तरह क्या? न्यारे नहीं हुए, फंस हम्म, जाते हैं ना अभी भी। हम्म, बाबा से बात करते करते भी, रूढ़ियान करते भी फंस जाते हैं देह में। सही। चलो, क्यों अभी भी मैं भक्त हूँ? आइडेंटिटी में फंसना भक्ति है। और भक्ति में क्या करते हैं? गाते हैं भक्ति में, गुणगान करते हैं भक्ति में, अच्छा अच्छा बोलते हैं भक्ति में। पर क्या रखते हैं? बनने से दूरी रखते हैं। हम थोड़ी बनेंगे, देवी देवता बनेंगे। गाते हैं, बनते नहीं। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन भक्ति एंड ज्ञान। तो अभी तो बहुत सारी चीजें हम भी गा रहे हैं। मैं फरिश्ता, मैं बीके, मैं ब्राह्मण। तो भक्तों ने ये गीत बनाया है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। कब का छोड़ के नीचे बैठा हुआ है। हम अपना सिंहासन नहीं छोड़ रहे, तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे अब छोड़ दे अपना सिंहासन। तो छोड़ दे अपना सिंहासन, मैं ये मैं वो। कहते हैं आकाश सिंहासन छोड़ कर आओ। अब आकाश तो है यार, ये है रहने का स्थान। आकाश से तो कोई चीज आती नहीं। आकाश सिंहासन कहते हैं। आकाश तत्व में तो तुम रहते हो, सुना। और बाप रहते हैं महतत्व में। उसको ब्रह्म या महतत्व कहते हैं, जहाँ में आत्मा निवास करते हैं। बाप आएगा भी जरूर, वहां से कोई तो आएगा ना। कहते हैं आकर हमारी जोत जगाओ। गायन भी है। एक है अंधे की औलाद अंधे, और दूसरे हैं सज्जे की औलाद सच्चे। ये सब गाते हैं ना। तुम आओ, जोत जगा दो, तुम आओ, कुछ कर दो। ये गाते हैं।
तभी तक पूरा बाबा भक्ति दिखा रहा है कि देखो ये सब अभी भी गाते हो, बाबा आ जाओ, बाबा आ जाओ, बाबा आ जाओ। अरे बाबा तो यही बैठ, बाबा कह रहे तुम आ जाओ अपनी ओरिजिनल स्टेट में, मुझे अब कहीं नहीं आना है, तुम आ जाओ। तुम महतत्व निवासी हो, तुम ब्रह्म तत्व निवासी हो, तो तुम आओ, मैं कहाँ हूं? धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर नाम दिखाते हैं, अभी यह तो औलाद है रावण की। माया रूपी रावण है ना, इन आंखों से जो कुछ दिख रहा, जितनी भी पावर्स दिख रही, विस्तार दिख रहा है, वो सब माया है। ये जो विद्याओं का विस्तार है वो माया है। सब रावण बुद्धि, तुम हो ईश्वरीय बुद्धि। ईश्वरीय बुद्धि, जो बुद्धि सिर्फ ईश्वर को जान रही है, विद्याओं को नहीं जान रहे, रिद्धि और सिद्धि को नहीं जान रहे। ईश्वर बुद्धि सिर्फ साइलेंस को जान रहे। इतनी सुंदर बाबा की एकदम क्लासेस, एकदम क्लियर क्लासेस बाबा ने बनाया। शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता, देवता से पूजनीय। मैं आत्मा ये रोल्स प्ले कर, मैं आत्मा अलग, बिंदु रूप। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, कंपैरिजन, कंपटीशन, आलस्य, अलबेलापन, इसको ये रावण दिख रहा है बिल्कुल क्लियर। इससे हटकर आए तो बने ब्राह्मण। ब्राह्मण सो देवता यानी सूक्ष्म माया, विद्याएं, पद, प्रतिष्ठा। मैंने ये पढ़ लिया, मैंने वो पढ़ लिया, मैं इतना ज्ञाता हो गया, मैं इतनी सारी मुरलियों का ज्ञाता हो गया, मैं इतनी सारी विद्याओं का ज्ञाता हो गया। ये सूक्ष्म माया। ब्राह्मण सो फरिश्ता यानी शांत। मुरली से बनना क्या है? डॉक्टर जब बनते हैं 5 साल न जाने कितनी किताबें पढ़ते, कितनी कितनी पढ़ाई होती है, सोचो 5-7 years कितनी पढ़ाई। तो जब डॉक्टर बनता है, जब डॉक्टर बन जाता है, वो मेडिसिन लिख रहा होता है, तो वो कहता है उस पेज के उस पन्ने पर ये मेडिसिन लिखी थी, अब मैं उसको लिखता हूँ। ऐसा करता है क्या? उन सारी पढ़ाई का सार वो डॉक्टर बन जाता है कि आपने बीमारी बताई, मैंने मेडिसिन लिखी, वो थोड़ी किताबों में वापस जाता है। वो और उस मेडिसिन के रिसर्च में चला जाता है। बस वो सोचता है बीमारी और प्रिस्क्रिप्शन लिखता है कि फिर जाता है किताबों के अंदर वापस। मुरली मुझे क्या बना रही है, मैं उसका स्वरूप बन रहा, यानी मैं शांत हो गया। धन, शांति की सेवा, मतलब पहले रावण से मुक्त हुए, फिर माया से मुक्त हुए तो बने फरिश्ता। और कहते हैं शांति सुख की जननी। उस शांति से जिस सुख का जन्म होता है, इस देवता, वो देवता जब अपने देवी स्वरूप
से सुख का, पूरे यूनिवर्स में सुख का, सिर्फ सुख का वाइब्रेशन फैलाता है, तो वो बन जाता है पूजनीय, क्योंकि वो दे रहा है और पूरा यूनिवर्स ले रहा है। ये पूरी स्टेजेस हैं, जंप नहीं मार सकते, कोई शॉर्टकट नहीं है। भाई आकर प्रेम के बड़े सो पंडित होए, क्यों बोला? पोथी पोथी पढ़ पढ़ के पंडित नहीं कहना। भाई आकर प्रेम मतलब वो सारी पढ़ाई कन्वर्ट लव में होगी, यूनिवर्सल लव में कन्वर्ट हो गई। वो दैहिक प्रेम की बात नहीं हो रही। लव विद ड्रामा है। इतनी पढ़ाई, इतना मंथन क्यों कर रहे हैं? सो दैट आई बिकम न्यूट्रल फॉर द होल यूनिवर्स। यूनिवर्सल लव जो बाबा के, अभी बाबा मिलन पर बाबा ने मुरली चलाई, मेरा प्यार निस्वार्थ है। दैट लव, दैट साइलेंस, ये माया से मुक्त हो गए, ईश्वरीय बुद्धि। ईश्वरीय बुद्धि ये परखने वाली बुद्धि थोड़ी है। ओ ये तो अभी बहुत कपटी है, मैंने उसका कपट पकड़ लिया। हम्म मैंने उसकी एनर्जी पकड़ ली। दिस इज नॉट ईश्वरीय बुद्धि, दिस इज नॉट ईश्वरीय बुद्धि। आप कितना बाबा को परख रहे, उसको कितना जान रहे, उसको कितना एब्सॉर्ब कर रहे, उसका रूप कितना उतार रहे अपनी बुद्धि में, वो है ईश्वरीय बुद्धि। इतनी ब्यूटीफुल बाबा की मुरली चली मिलन पे। बाबा ने मिलन में बताया मुझे आकर, एक एक बच्चे को बताया, बच्चे मेरे समान यानी निस्वार्थ प्रेम, मेरे समान यानी नो किनारा सिर्फ सहारा, मेरी समान बुद्धि यानी सिर्फ विशेषताओं पर टिकी हुई फरिश्ता। आज बहुत सुंदर बाबा की टचिंग हुई योग में, कि यही पॉइंट तो एक ही चल रहा है। बाबा फरिश्ता क्या क्या है? फरिश्ता रूप रंग आकार, वतन कैसा है, वहाँ क्या खान पान कैसा है, वहाँ का बोली कैसी, वहाँ की भाषा क्या है, वहाँ कारोबार कैसा है, वहाँ संबंध कैसा है? यही तो चला रहे हैं आजकल, अव्यक्त वतन को डिस्कवर कर रहे हैं, वहाँ रहने का जुगाड़ बना रहे हैं। तो जैसे उस बारे में बाबा के साथ बैठे, बाबा फरिश्ता, बाबा फरिश्ता, तो बाबा ने इतना सुंदर बोला कि देखो दूत जितने होते हैं वो हमेशा शांति दूत होते हैं। शांति दूत, सुख दूत नहीं बोलते, पवित्रता का दूत नहीं बोलते, कहीं सुना? एंजल्स मीन्स पीस। बाबा ने कहा फरिश्ता यानी पीसफुल। पीसफुल का भी अर्थ सिर्फ मुख का मौन नहीं हो गया, सिर्फ निरसंकल्प होना नहीं हो गया। निरसंकल्प का भी अर्थ बाबा ने बताया। निरसंकल्प यानी कोई डुअलिटी वाले संकल्प नहीं है, एक ही संकल्प है कि एवरीथिंग इज परफेक्ट, फाइन, एक्यूरेट, कल्याणकारी। ये शब्द में ना रहे, ये समझ में आ जाए, ये समझ अब कार्य करे। ये है ईश्वरीय बुद्धि।
बाप तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खोल रहे हैं। रावण ताला बंद कर देते हैं। कोई किसी बात को नहीं समझते हैं तो कहते हैं ये तो पत्थर बुद्धि। आप आकर यहाँ जोत जगाएंगे ना, प्रेरणा से थोड़े ही काम होता। आत्मा जो सत्य प्रधान थी उनकी ताकत अब कम हो गई है, तमो प्रधान बन गई है, एकदम झंझार बन पड़ी। मनुष्य कोई मरते हैं तो उनका दीवा जलाते हैं। अब दीवा क्यों जलाते हैं? समझते हैं ज्योत बुझ जाने से अंधियारा ना हो जाए, इसलिए ज्योत जगाते हैं। अब यहाँ की ज्योत जगाने से वहां कोई कैसे रोशनी होगी? सोचो, कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम सेंसिबल बुद्धि बनते हो। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ, जहाँ कोई मनुष्य या साकार वतन की कोई विद्या, कोई चीज मुझे प्रभावित ना करे। कितनों को महाकुंभ बहुत खींच रहा है, वहां के संत, वहां की एनर्जीज, अरे वहां तो बहुत 144 वर्ष के बाद आई। हाँ, किसको खींच रहा है? देखो वहां ये गुरु, वहां ये विद्या, वहां वो एनर्जीज, वहां वो भविष्यवाणी। हम्म, और फिर आसपास बहुत ओम सारी विद्या। शांति। मुझे खींच तो नहीं रहा, लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि कैसे कैसे तप करते हैं घोरी। इनको देख देख के बारह मन में आ रहा है कि बाबा आपने तो हमें इतना सहज दिखा दिया कि आप चुपचाप बैठो, मुझे याद करो। ये इतना क्यों तप कर रहे हैं? बार बार मेरा ध्यान इतना जा रहा है कि मैं आपको बता नहीं, नहीं सकती। फिर मुझे बाबा बाबा कहते हैं कि नहीं, तुझे मैंने इतना सरल बताया है, तू बैठ, तुझे इतना तप करने की इतना, मतलब बार बार मन में इतनी चीज आ रही है, बहुत ज्यादा। तो ये भी तो एक आकर्षण ही है। हाँ और हाँ, अघोरियों को देख के पता नहीं मुझे क्या हो रहा है इस बार। फिर इसका एक सुंदर आंसर भी वाला बेटा का, इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, कि ये जो ये जो आत्माएं हैं, ये जो संत महात्माएं, जो स्पेशली अगर दे आर ट्रुथफुल, अब उसमें कितने ट्रुथफुल, कितने हाँ ये तो हाँ। है, लेकिन जो ट्रुथफुल हैं उनके लिए बाबा ने एक लाइन हम लोग को बता रखी है कि बच्चे, जब कलयुग अघोर, हाँ, घोर कलयुग का पाठ चल रहा, तो भाई बाबा ने तो कहा है कि कोई तो थामेगा ना धरती को। तो उनकी पवित्रता, उनकी तपस्या ने अभी तक धरती को थाम रखा है। जब बाबा नहीं, जब बाबा ने भद्रामणि नहीं करे 100 वर्ष पहले, तब तो कौन संभाल रहा था? जैसे बाबा ने कहा द्वापर में गिरना शुरू हुआ तो एक एक करके सारे धर्म गुरु आए, एक एक करके बहुत सारे मठ पंथ और ये सब आए, जिसमें एक्चुअल प्योर एनर्जी वाले, जैसे बाबा बुद्ध को कहते, क्राइस्ट को कहते, गुरु नानक देव जी को कहते, महावीर जी को कहते, स्पेसिफिकली बाबा ने मोहम्मद को कहते। बाबा कहते ना, ये धर्म गुरु प्योर आत्माएं आए जिन्होंने उसके बाद इस सृष्टि को संभाला है। जब हम सब अपनी एनर्जीज को खो गए, भूल गए, सारे देवी देवताओं ने अपनी जो शक्ति थी वो भुला दी, वो नॉर्मल मनुष्य हो गए, तो धरती को थामने के लिए ये पवित्रता ना, जिसमें किसी ने ब्रह्मचर्य को पकड़ा, किसी ने ध्यान विद्या को पकड़ा, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, सब लोग मिलकर एक तरफ, और वो हमेशा थोड़े ही रहे। The quantity of Kaliyug, quantity of negativity was always proportionate 5 and 100, है ना? तभी बाबा ने कहा 5 पांडव 100 पांडव। तो हमेशा वो 100 तो बढ़ रहा था ना, तो 100 के आगे जो 5 है वो हमेशा द्वापर से लेके आज तक वो 5 रहे गए, रखे गए, ताकि धरती थमी रहे। हम्म। अब बाबा की पधरामनी हुई तो बाबा ने क्या कहा? ये सारे संत महात्मा धर्म गुरु सबको मैं आकर क्या दूंगा? दृष्टि दूंगा, और ये सब मुक्ति धाम में आकर मेरे पास बैठेंगे। कब तक? इनका टर्न फिर कब से शुरू होगा? द्वापर से शुरू होगा। अब ये सब वहां बैठेंगे और तुम्हारा टर्न शुरू होगा धरती को थामने का, सत्युग त्रेता।
इसलिए अब हमारी तपस्या शुरू हुई है, पर उनकी तपस्या नलिफाई नहीं हो सकती, उनकी तपस्या व्यर्थ नहीं है। उनकी तपस्या ने संभाला है इस सृष्टि को। जैसे आप अपने घर से 10 दिन के लिए कहीं चले जाओ, जैसे मैं ही चली जाती हूँ जब भी मॉर्निंग, तो पीछे से कुछ लोगों को जिम्मेदारी देके जाती हूँ कि भाई आप ना घर संभालना। तो जब मैं वापस आती हूँ तो मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ ना, कि थैंक यू, आपने 10 दिन मेरा घर संभाला। जैसे भी आई एम सो थैंकफुल, आई एम सो ग्रेटफुल। सो अभी हमारा क्या होना चाहिए उनके प्रति? ग्रेटफुलनेस होना चाहिए कि जब हम सोए पड़े थे तो आपने आके संभाला, थैंक यू। अब हम आए हैं, हम जाग रहे हैं, हम वापस से इस जिम्मेवारी को उठाने को रेडी हो रहे हैं, तो उससे हम आपको भी so we are thankful to them। अभी भी आपको वो दिखते हैं, जैसे बाबा तो रोज नुमाज शाम आजकल बहुत 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 उनको बहुत प्रकाश देता है, बहुत प्यार से देता है कि बच्चे जब तक ये मेरे बच्चे बड़े हुए, संभालने लायक हुए, तब तक आपने संभाला, थैंक यू ना उनको। तो और फिर बाबा प्रकाश देता है कि अब तुम जागो, अपनी जोत जगाओ, तुम्हें इतनी तपस्या की, अब तुम्हें भी जरूरत नहीं। हम्म, उनको उनकी तपस्या से मुक्त करना हमें है। हमारी वजह से उन्होंने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन उठा लिया, घोड़ी बन गए, पहाड़ों पे जाके तपस्या करें। कितना हमें कृतज्ञ कृतज्ञ होना चाहिए उनके लिए, कि हम सो रहे थे, हम घर पर नहीं थे, तो तुमने मेरा घर कितने अच्छे से संभाला। हम्म, माना आप मान लीजिए गए हुए हो और आपके पीछे माना आपने किसी हेल्प को लगाया, वो बेचारी अपने घर का सुख शांति छोड़ के, अपने बच्चों का ध्यान रखना वो सब छोड़ छाड़ के, अगर वो आपकी गृहस्थी को ही सिर्फ संभाल रही थी, तो आप वापस आके और आपको कोई कहे आके, आपको पता है उसके घर में तो इतनी जरूरत आन पड़ी थी, पर वो बेचारी गई नहीं क्योंकि आप नहीं थे, तो हाउ मच यू विल फील रिगार्ड फॉर दैट सोल। तो जब हम सोए पड़े हैं, अभी भी सोए पड़े हैं, अभी भी ठीक से जग नहीं है, अभी भी अपना पूरा फरिश्ता स्वरूप देवता स्वरूप पकड़ के तो नहीं बैठ रहे। कितने बन गए? हम्म, कितने बन गए? नहीं बने अभी भी। तो अभी भी चूंकि हम पूरी तरह तैयार नहीं है, तो वो बेचारे तपस्या में लगे पड़े। कोई तो करेगा, कोई तो घर को संभाले। किसी का भी बाबा कहता है, एक जब ड्रामा को प्यार देने लगोगे, तो ड्रामा रिवील करेगा फैक्ट्स, तो आपके अंदर से किसी प्रकार का भी प्रश्न समाप्त होता जाता है। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी थैंकफुल टू दीज सोल्स, कि जब अभी तक हम सो रहे हैं, प्रॉपरली जगे नहीं है, पूरा बेड़ा उठाने को तैयार नहीं हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे ही बने हुए हैं, खेल पाल ही कर रहे हैं, भोग लगाया, थोड़ी देर योग कर लिया, थोड़ी देर मुरली कर ली और वापस गृहस्थी में घुस गए। अब आप गृहस्थी में घुस गए तो इतनी बड़ी गृहस्थी को कौन संभालेगा बाबा का? 800 करोड़ बच्चों की गृहस्थी को संभालने के लिए आप रेडी हो नहीं रहे, जिनकी ड्यूटी है। तो फिर बाबा ने उनके पीछे जिनको लगाया है वो बेचारे कर रहे। सो वी हैव टू बी थैंकफुल। नहीं, आप हटो अपनी गृहस्थी छोटी वाली से और बड़ी गृहस्थी का चार्ज लो, तो ये बच्चे मुक्त हो। बाबा ने इतना रुलाया ये सीन दिखा करके, कि जब देख रही थी और मैं सोच रही थी बाबा क्या बेचारे इतना ना तप कर रहे हैं, इतना नंगे रहते हैं, तो पहाड़ों पर तो तपस्या, तो कैसा ना, इतना क्यों? तो जैसे बाबा मेरी तरफ बड़ी तिरछी नजरों से देखा, अच्छा इतना क्यों? क्योंकि तुम नहीं तैयार हो। जब तुम चार्ज नहीं ले रहे हो तो कोई तो लेगा ना।
कितना रोना आया, कितनी शर्म आई। तुम सो तो बेचारे ये जागेंगे, तुम जागोगी तो ये बेचारे मुक्त हो जाएंगे। तुम्हारे जागने पर ही इनकी मुक्ति निश्चित है। सोते रहो और सो, सारे ब्राह्मण सो तो बेचारे लगे रहेंगे। ये अपनी तपस्या छोड़ ही नहीं सकते, कौन संभालेगा ना फिर घर को। सेंसिबल बुद्धि। तो जरा अपना चार्ट संभालो, बजाय ये देखने के क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, भाई आप ही की वजह से कर रहे हैं। फिर दिखता कि कितने लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। कल ही कोई मुझे बता रहा था, अरे भाई कितने सारे मठ पंथ हैं, कितना बेवकूफ बना रहे हैं। अच्छा, बड़े मजे में सुन रहे होते हैं, बोलते हैं हाँ बाबा बताओ कितना लोग भगवान के नाम पर बुद्धू बना रहे। तब भी बाबा ने तिरछी नजर से मुझे देखा। अच्छा, वो बेवकूफ क्यों बना पा रहे हैं? क्योंकि तुम सो रही हो। तुम जाग जाओगी तो वो बेवकूफ बना नहीं पाएंगे। अगेन यू आर रिस्पॉन्सिबल। तुम जागी, तुम कर रही हो जो तुम्हें करना चाहिए 24/7। तो किसी को कैसे दोष दे दोगे? नहीं दे सकते किसी को दोष। वो बेवकूफ क्यों बना रहा है, वो छल क्यों रहा है, वो विद्याओं से बच्चों को भटका क्यों रहा है, वो कोई किसी की बलि क्यों दे रहा है। क्यों ये सब हो रहा है? क्योंकि तुम सो रहे हो। आती है ये आवाज आप सब? क्योंकि तुम सो रहे हो, क्योंकि देवता सो रहे हैं। जब राजा सो रहा है तो कोई भी आकर कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। क्या करें? कौन है जिम्मेदार? आप, मैं, बस सारे ब्राह्मण। तो जब जब सुनो ना, बाबा कहते पुकार सुनाई नहीं देती। ये पुकार है जब आपके पास ये न्यूज आती है कि किसी संत ने एक्सप्लॉइट कर लिया, किसी महात्मा ने बुद्धू बना दिया। दिस इज पुकार फॉर यू कि हे देवी देवताओं जाग जाओ ना। हम जागे तो हम तो किसी को कुछ दिखाने ही नहीं वाले। हम तो गुप्त रीति सेवा करेंगे, लोगों को बस टचिंग्स होंगी। आत्माओं को सिर्फ महसूसता होगी शांति की। वो बस उस जहां बैठी हो वहीं तृप्त हो जाएंगे, वहीं रुक जाएंगे, वहीं शांत हो जाएंगे, वहीं पवित्र हो जाएंगे। वो कहीं नहीं भटकेंगे, वो कहीं नहीं दौड़ेंगे। आज वो सब क्यों उनको बेवकूफ बना पा रहे हैं? क्योंकि भक्त बेचारे भटक रहे हैं। तो वो अपनी तकलीफ को कम करने के लिए कहाँ जाए? तो भट जब उनके उनको वहीं जहां वो बैठे हैं वहीं उनको तृप्तता की महसूसता हो जाएगी, तो वो क्यों जाएंगे? तो मठ पंथ अपने आप खत्म हो जाएंगे। बेवकूफ बनाने वाले तब तक एग्जिस्ट करते रहेंगे जब तक बेवकूफ बनने वाले हैं। डिमांड और सप्लाई प्रोपोर्शनेट होती है ना, एक दूसरे पर निर्भर करती है। जब डिमांड ही नहीं होगी तो कोई सप्लाई किसे करेगा? आप क्यों नहीं जा रहे हो? आपको ये सब क्यों नहीं खींच रहा है कि चलो जाऊं थोड़ी हीलिंग करा लो? भाई, जो तुम्हें प्राप्त हो वो तुम्हें दूसरों को देना है, उसके लिए स्वच्छ ईश्वरीय बुद्धि बनना है। ज्ञान घृत डालता हूँ है यह भी समझाने की बात। ज्ञान और योग दोनों अलग चीज है, योग को ज्ञान नहीं कहेंगे। तो अब जब आपके पास ऐसी न्यूज़ेस आए ना कि कोई किसी को बेवकूफ बना रहा है, अरे ये क्या इतना तप कर रहे हैं, ये क्या इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, तो सिर्फ नजर है ना अपनी ओर घुमाना, वो सब अभी तक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं सोया हूं। क्योंकि बाबा के बच्चे ईश्वरीय संतान सो रहे हैं।
जिस दिन ईश्वरीय संतान अपनी संपन्नता संपूर्णता पराकाष्ठा पर स्टेबल हो जाएंगे, कंप्लीट स्टेबल, कंप्लीट साइलेंट। एक बार देखो सारे ब्राह्मण, 33 करोड़ ब्राह्मण, कंप्लीट साइलेंस। उनकी बुद्धि शांत, मन शांत करें, बुद्धि शांत, एक के साथ माइंड, तब सब खत्म हो जाएगा। सारे बंध, सारी विद्याएं, सारे ढकोसले, सारा जो टॉर्चर है, सारा टॉर्चर खत्म। क्योंकि जो जहां बैठा है फरिश्ते, यानी हम कहीं जाएंगे थोड़ी, हमारी वाइब्रेशन सबको एकदम शांत, जहां बैठे शांत, तृप्त, मुक्त कर दे। और जब जो जहां बैठा है वहीं पर तृप्त है, वहीं पे शांत है, वहीं पर सुखी हो गया है, वहीं पर वो मुक्त हो गया है, वो क्यों कहीं जाएगा? सारा टॉर्चर फिनिश। सो इन द यूनिवर्स सब कुछ, सारे लोग टॉर्चर क्यों सह रहे हैं? क्योंकि टॉर्चर से मुक्त करने वाली जो सेना है वो सोई पड़ी है। अरे ब्राह्मण जागो, अपने अपने सिंहासन को छोड़ो। मेरी गृहस्थी, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा परिवार, मेरा नाम, मेरे अच्छे होने का टैग, प्लीज उसे, उस सिंहासन से उतरो। ईश्वरीय बुद्धि के सिंहासन पर बैठो। कोई समझते हैं भगवान ने आकर ये भी ज्ञान दिया कि मुझे याद करो, परंतु इसे ज्ञान नहीं कहेंगे तो बाप और बच्चे में, बच्चे जानते हैं कि ये मेरा बाबा है, बाप है, सदगुरु है, टीचर है, वननेस इन वन। मैं किसी भी चीज के लिए, एक कप पानी पीने के लिए भी, आई एम ओनली कनेक्टेड टू बाबा। इसमें ज्ञान की बात नहीं कहेंगे, ज्ञान तो विस्तार है। पोथियां पढ़कर बने क्या? 15 साल से ज्ञान में है, सारी मुरलियां पढ़ डाली हैं, सारे अव्यक्त पढ़ डाले हैं, मैंने तो इतनी सारी नोट्स बना डाले हैं। तो विस्तार है, उसका असर क्या हुआ? क्या सिर्फ याद में हो? मैंने तो इतना दान पुण्य किया, आपको पता है, इतने सेंटर्स में इतनी दीदियों का, मैं इतने प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराती हूँ। हम्म, सिर्फ याद में कन्वर्ट हुआ सब कुछ। बाप कहते हैं मुझे याद करो बस। ये तो कॉमन बात है, इनको ज्ञान नहीं कहा जाता। बच्चे ने जन्म लिया सो तो जरूर बाप को याद करेगा ना, ज्ञान का विस्तार है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ये ज्ञान नहीं हुआ। तुम खुद जानते हो हम आत्मा है, हमारा बाप परम आत्मा परमात्मा है, इसे ज्ञान कहेंगे क्या?
बाप को पुकारते हैं। ज्ञान तो है नॉलेज, जैसे कोई एमए पढ़ता, कोई बीए पढ़ता, कितनी ढेर किताबें पढ़नी होती। अब बाप कहते तुम हमारे बच्चे न होना, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरे से ही योग लगाओ, अर्थात याद करो कैसा है मेरा बाप, कैसी है मेरे बाप का घर, कैसी है मेरे बाप की गृहस्थी, क्या है मेरे बाप का कारोबार, क्या है मेरे बाप का प्रॉपर्टी, याद करो। इसको ज्ञान नहीं कहेंगे, तुम बच्चे तो हो ही। तुम आत्माएं कब विनाश को नहीं पाती हो, कोई मर जाते तो उनकी आत्मा को बुलाते, अब वे शरीर तो खत्म हो गया, आत्मा भोजन कैसे खाएगी, भोजन तो फिर भी ब्राह्मण खाएंगे, परंतु ये सब भक्ति मार्ग की रस्म है। करूंगी मैं तो पाऊंगी मैं, मेरे बदले कोई कर नहीं सकता, समझो। कोई संत, कोई महात्मा, कोई देवी, कोई देवता, कोई बीके, कोई हीलर, स्वयं परम पिता परमात्मा भी मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। खाओगे तुम तो लगेगा तुम्हें, खाएंगे ब्राह्मण तो लगेगा उन्हें, मंथन करोगे तुम तो उसकी ताकत मिलेगी तुम्हें। किसी और के मंथन, किसी और की क्लास तुम्हारा कुछ भला नहीं करने वाला। ये वैसा हो गया जैसे कि आपने किसी की क्लास सुनी, यानी आपने किसी का डाइट जान लिया, उसने डाइट बता दिया अपना कि देखो मैं ये खाता हूँ, मैं ये पीता हूँ, मैं ऐसे ऐसे जीता हूँ, देखो मैं कितना हष्ट पुष्ट हूँ, बस वो उसका भोजन है, उसी को लगेगा। आपका भोजन आपको खुद बनाकर खाना पड़ेगा। आप मंथन करोगे तो आपको लगेगा, जो ब्राह्मण खाएगा उसको लगेगा, जो आत्मा चली गई उसको थोड़ी लगेगी। हाँ, बाबा कितना क्लियर समझा रहा है। जो खाएगा, जो मंथन करेगा, जो पकाएगा, जो उसको पचाएगा, जो उसका स्वरूप बनेगा। मुरली भी क्या है, मुरली भी तो बाबा की बातें हैं। मुरली तो वो रेसिपी है जो बाबा आकर देता है कि बच्चे बन जाओ फरिश्ता, बन जाओ ब्राह्मण, बन जाओ देवता, बन जाओ पूजनीय। ऐसे नहीं कि हमारे कहने से वह भक्ति मार्ग बंद हो जाएगा, वो तो चलता ही आता है। आत्मा तो एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। बच्चों की बुद्धि में ज्ञान और योग का कॉन्ट्रास्ट स्पष्ट होना चाहिए। बाप जो कहते हैं मुझे याद करो, ये ज्ञान नहीं है, ये तो बाप डायरेक्शन देते हैं, इनको योग कहा जाता है। ज्ञान है सृष्टि कैसे फिरता है, उसकी नॉलेज अर्थात याद, योग अर्थात याद। बच्चों का फर्ज है बाप को याद करना, वह है लौकिक, यह है पारलौकिक। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो ज्ञान अलग चीज है। बच्चों को कहना पड़ता है क्या कि बाप को याद करो। लौकिक बाप तो जन्मते ही याद रहता है, यहाँ बाप की याद दिलानी पड़ती है, इसमें मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, ये बहुत मेहनत का काम। तब बाबा कहते हैं योग में ठहर नहीं सकते। बच्चे लिखते हैं "हम्म, बच्चे लिखते हैं बाबा याद भूल जाती, ऐसे नहीं कहते कि ज्ञान भूल जाता। ज्ञान तो बहुत सहज है, याद को ज्ञान नहीं कहा जाता।
इसमें माया के तूफान बहुत आते हैं। भल ज्ञान में कोई बहुत तीखे हैं, मुरली बहुत अच्छी चलाते, परंतु बाबा पूछते हैं याद का चार्ट निकालो, कितना समय याद करते हो। तो बाबा को याद का चार्ट अर्थात रीति बनाकर दिखाओ। याद की ही मुख्य बात है। पतित ही पुकारते हैं कि आकर पावन बनाओ, मुख्य है पावन बनने की बात। पर खुद को पतित मानेंगे तो बाबा को बार बार बैठेंगे बाबा के साथ। अपनी बुद्धि को मानेंगे कि अरे अभी तो वो यहाँ के आकर्षणों में फंसी हुई है, तो करेंगे चेंज, करेंगे मेहनत। पर अगर माने हुए मैं तो बड़ा याद में रहती हूँ, मैं तो बड़ा याद में रहती हूँ, मैं तो बहुत याद में रहती हूँ, जो मानेगा कि हाँ मेरी बुद्धि याद में नहीं रहती है बाबा, मैं जानती हूँ, जो ये मानेगा वो ही बैठेगा बाबा के पास। पर जो ये मान के चलता है, अभी भी यही जितने बच्चे उनसे किसी से पूछ लो बाबा ने, हाँ मैं तो हर काम ही बाबा के साथ करती हूँ, वो कभी नहीं बैठेगा बाबा के साथ, क्योंकि वो तो ये मानते हैं कि मैं तो बहुत याद में रहती हूँ। याद बड़ी अलग, याद मीन्स अशरीर, याद का अर्थ ही है शरीर, एकदम अशरीरी, शांत, शीतल, निर्मल, निर्दोष, निरसंकल्प, निराधार, निराकार, निर्विकार, निरहंकार, ये एकदम स्वरूप बन जाना। तत्व विहीन, कुछ अट्रैक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ बाबा अट्रैक्ट कर रहा है। बाबा मीन्स साइलेंस, शांति का महासागर। बाबा के महावाक्य खींच रहे हैं, उसका स्वरूप खींच रहा है। जैसे बाबा, ऐसा नहीं कि मैं याद कर रही हूँ बाबा ने ये कहा था, बाबा ने ये कहा था, वो अपने आप चल रहा है। कितनी प्यारी मुरली बाबा ने मेरे को बोली कि बच्चे मैं तो उदार चित हूँ। बाबा मिलन कर रहे थे तो ऐसे ही लग रहा है जैसे वो बातें याद थोड़ी कर रहे हैं। क्या कहा था बाबा ने, क्या कहा था बाबा ने, वो याद आ रही है। दोनों में फर्क है ना। मैं याद कर रही हूँ और मुझे वो बातें याद आ रही हैं। लवली हूँ कि लवलीन हूँ, काम करते बाबा की बातें याद आ रही हैं। और एक है, अच्छा रुको रुको रुको, 1 मिनट अलार्म लगा के अभी मैं 10 पॉइंट बोल लूं जल्दी से मुरली के। दिस इज याद करना। अलार्म लगाए 10, बाबा ने कहा है, दादी जान के ने कहा है 10 बार 10 पॉइंट्स याद करो तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ हो जाएगी। तो मैं याद कर रही हूँ। ये हुआ पुरुषार्थ करने का। पर मुझे बाबा के महावाक्य इतने छूते हैं, इतने प्यारे लगते हैं, इतने रेलेवेंट लगते हैं, इतना मुझे उनसे मोहब्बत है कि वो याद आ जाते हैं। उदार चित, सहयोगी, स्नेही, लवलीन, किराना नहीं करो, सहारा बनो। पर किसका? स्वयं का। सबसे पहले तो आत्मा रूप को पक्का करना है ना, इसको सहारा दे देकर, अपने गुणों को सहारा दे देकर, अपनी विशेषताओं को सहारा दे देकर, अपनी दिव्यता को सहारा दे देकर, हम्म अपनी शक्तियों को सहारा दे देकर पहले इनको पैरों पे खड़ा करना है। हो नहीं रहा मुझसे, हो नहीं रहा मुझसे, होता नहीं है बाबा मुझसे, होता नहीं है बाबा, किनारा नहीं करना, सहारा बनो खुद का।
पर हम क्या सोचते हैं, जब बाबा किनारा सहारा, तो हम बाहर देखने लगते हैं, अच्छा मैं इसे किनारा करूँ, अच्छा अब नहीं करूंगी, मैं तो इसका सहारा बनूंगी। बुद्धू, स्वयं का सहारा, गुणों को सहारा दो, अपने फरिश्ता स्वरूप को सहारा दो, अपने डिविनिटी को सहारा दो, अपनी दिव्यता को सहारा दो। अपनी सहन शक्ति को सहारा दो, अपनी धैर्यता को सहारा दो। इनसे बातें करो, इनकी गहराई में उतरो, इनको परिपक्व बनाओ। निस्वार्थ प्रेम, बाबा ने कहा मैं निस्वार्थ प्रेम हूं। इसकी इसकी गहराई में उतरो। ये सहारा देना हुआ। किसको सहारा देना? हम चल दिए बाहर, अड़ोसी पड़ोसी, माँ बाप, भाई बहन, नाते रिश्तेदार, सबको सहारा देने चल दिए। बाबा ने कहा है सहारा दो, किनारा नहीं करो। बाबा ने कहा है सहारा दो, किनारा नहीं करो। अरे किसको सहारा दो? अपनी दिव्यता को सहारा दो, अपने फरिश्ते स्वरूप को सहारा दो, अपने एक एक गुण, एक एक शक्ति, एक एक डिवाइन पावर्स को सहारा दो ना। कैसे दोगे सहारा इनको? हम्म कैसे दोगे इन सबको सहारा? हम्म अमनात्मा, कैसे दोगे इनको सहारा? इन सबको सहारा कैसे दोगे रजनी आत्मा? बस इसके बारे में पढ़ के, मुरली पढ़ ली, मुरली सुन ली, अच्छे अच्छे पॉइंट्स नोट कर लिए, ये सहारा हो गया। बन गए देवी देवता, जाननी आत्मा। कैसे बनेंगे? साइलेंस में बैठकर एक एक के साथ रिश्ता बनाना। यस, इन सबके साथ बैठना पड़ेगा। कभी प्रेम के साथ बैठना पड़ेगा, कभी शांति के साथ बैठना पड़ेगा, कि आओ तुम्हें समझूं, रिश्ता फॉर्म करना पड़ेगा। और कोई शॉर्टकट नहीं है, नो शॉर्टकट। इसमें ही माया विघ्न डालते। शिव भगवान वाच, याद में सब बहुत शांति। शांति। अ, जैसे कि लौकिक में पहले भी आपने बताया ना कि कोई अपने चक्रास के बारे में ऐसे सब हीलर है, तो मेरे को भी किसी ने बोला कि आप ना ऐसे एक हीलर है तो उनके पास जाओ। मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं जाना, मैंने तो नहीं पूछना। बोला कि नहीं, मेरे लिए जाओ, क्योंकि वो बहन मतलब बहुत क्लोज में है, तो कभी कभी किसी का मन रखने के लिए। लेकिन मैंने बाबा को बोला, बाबा मेरे को तो इनमें विश्वास नहीं है। लेकिन मैंने बाबा को बोला कि जो भी वो बताएंगी, भले कोई भी है मुझे नहीं पता, लेकिन वो आपका ही होगा सब कुछ, मतलब आपने ही बोला है। और बाद में पता चला वो मधुबन से ही है तो नॉन बिके, लेकिन वो वहीं से है। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि जब उन्होंने मेरा टैरो कार्ड देखा ऐसे करके, उन्होंने बोला कि क्या पूछना है। मैंने कहा कुछ नहीं, मतलब मैं तो बस अपना, अब कैसे उनको बोलती, स्पिरिचुअल लाइन में ही मैंने आगे जाना है। चलो, उन्होंने मेरा कार्ड देखा, फोन पे मुझे बताया कि आपके साथ ना कुछ मिरेकल होने वाला है। मैंने कहा अच्छा। कह रहे मतलब मैंने आज तक इतना देखा नहीं है, आपके लिए जो भी कार्ड निकाला वो डबल डबल आ रहा था, बार बार वही कार्ड आ रहा था, जबकि मैं इतने टाइम से ये काम कर रही हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है जी, क्या हुआ? उसने बोला कि मतलब आप चाह रही हो ना, मतलब आपके आगे ना प्रकाश ही प्रकाश है। मतलब जैसे उसने बोला, मैं तो बाबा को ही बोल के आई थी ना कि बाबा मैं जो भी बोलोगा मतलब आप ही का होगा। तो उन्होंने बोला कि मतलब एक लड़की है छोटी सी, उसके आगे बहुत ही प्रकाश है, बड़ा दरवाजा खुल रहा है, ठीक है। उस लड़की ने पाँव उठा लिया, रखना बाकी है उसका, उसके अंदर में। जैसे ही उसने रखा, बस फिर आप देखना। तो मैंने कहा यार कि सोनिया माँ मतलब कितने टाइम से ये बोल रही है, वो हम मतलब ले लेते हैं कि ठीक है। उन्होंने बोला, दूसरे लोगों ने, तो थोड़ा मन में लगा कि हाँ सही है, बाबा साथ है ऐसे करके। फिर आया साइलेंस का, उसने जब दूसरा कार्ड देखा, तो मैंने कहा अभी करना क्या है? उन्होंने बोला कुछ नहीं करना, कि सिर्फ आपको मेडिटेशन करनी है और कम से कम बोलना है, बहुत ही कम।
तो मैंने फिर बाबा को बोला कि सही है। सोनिया माँ बार बार बोलती है कि साइलेंस में जाओ, साइलेंस में। वो तो नहीं माँ, मतलब थोड़ा भी टाइम है, ये है, वो है, इतने ड्रामे करती हूँ मैं कि नहीं। अब दूसरे ने बोल दिया ना, मतलब भक्ति मार्ग वालों ने, तो फिर उनका मान भी लिया। लेकिन बाबा डायरेक्टली आपके माध्यम से या दूसरे के उससे एक ही डायरेक्शन देता है, जो मतलब आपके द्वारा हमसे मतलब मिलती है। तो ये मुझे थोड़ा वो लगा कि सही है, पहले ही आपकी बात मान लिया जाए। ये था आज का मेरा। ट्रू, बहुत ट्रू है ये बात। तो बाबा कहता है अच्छे अच्छे बच्चे जो मुरली तो बहुत अच्छी चलाते, परंतु याद में बिल्कुल कमजोर हैं। योग से ही विकर्ण विनाश होते हैं, योग से ही कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत हो सकते हैं। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, कोई देह भी याद ना आए। आत्मा जानती है सारी दुनिया खलास होनी है। अब हम जाते हैं अपने घर, फिर आएंगे राजधानी में। ये सदैव बुद्धि में रहना चाहिए। दिस इज डिवाइन बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि। आत्मा जानती है ये सारी दुनिया खल्लास, मैं अपने घर और वहां से मैं अपनी राजधानी, मेरे द्वारा इमर्ज हुए सुख में प्रवेश करें। ज्ञान जो मिलता है वह आत्मा में रहना चाहिए। बाप तो है योगेश्वर जो याद सिखलाते हैं। वास्तव में ईश्वर को योगेश्वर नहीं कहेंगे, तुम योगेश्वर हो। ईश्वर बाप कहते हैं मुझे याद करो। ये याद सिखलाने वाला ईश्वर बाप है। वे निराकार बाप शरीर द्वारा सुनाते। बच्चे भी शरीर द्वारा सुनते हैं। कोई तो योग में बहुत कच्चे हैं, बिल्कुल याद करते ही नहीं। जो भी जन्म जन्मांतर के पाप हैं सबकी सजा खाएंगे। यहाँ आके जो पाप करते हैं वे तो और ही 100 गुना सजा खाएंगे। ज्ञान की टिक टिक तो बहुत करते हैं, योग बिल्कुल है ही नहीं। ज्ञान की टिक टिक तो बहुत करते हैं। ज्ञान की टिक टिक तो बहुत करते हैं, योग बिल्कुल ही नहीं है, जिस कारण पाप भस्म नहीं होते, कच्चे ही रह जाते। इसलिए सच्ची सच्ची माला 8 की बनी। 9 रत्न गाए जाते। 108 रत्न कब सुने हैं? 108 रत्नों की कोई चीज नहीं बनाते। बहुत है जो इन बातों को पूरा समझते नहीं। याद तो ज्ञान ने, याद को ज्ञान नहीं कहते और ज्ञान को याद नहीं कहते। ये दोनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से, है ना, बहुत अच्छे से समझना है। ज्ञान सृष्टि पा को कहा जाता है। शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, वे शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के। आप खुद कहते हैं मैं इनसे
नहीं मिलता। साधुओं आदि सबका उद्धार करने मैं आता हूँ। वे समझते हैं ब्रह्म में लीन होना है, फिर मिसाल देते हैं पानी के बुदबुदे का। अभी तुम ऐसे नहीं कहते, तुम तो जानते हो हम आत्माएं बाप के बच्चे हैं। मामिक कम याद करो, ये अक्षर भी कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। भल कह देते हम आत्मा है, परंतु आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये ज्ञान बिल्कुल नहीं। ये बाप ही आकर सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माओं का घर वह है, वहां सारा सीज रहा है। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सुख कौन देते हैं, दुख कौन देते हैं, ये भी किसी को पता नहीं। तो सबको पाठ समझ में आ गया, अघोरियों का, साधु संतों का, एक्चुअल वालों का भी और ठगी करने वालों का भी। पाठ क्लियर है? सबके प्रति निर्दोष भाव आ गया। हम्म हम्म। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। और खुद के लिए क्या आया? दोष भाव। क्या आया खुद के लिए? निर्दोष भाव उनके लिए आया। फिर धीरे से समझ में आया कि ये सबके जिम्मेदार हम हैं, तो अपने लिए क्या भाव आया? दोष भाव। हम्म, अपने लिए क्या भाव है? हमें जागना है। यस। भक्ति है ज्ञान रात, ज्ञान है दिन। 63 जन्म तुम धक्के खाते हो, फिर ज्ञान देता हूँ तो कितना समय लगता है? सेकंड। यह तो गाया हुआ है, सेकंड में जीवन मुक्ति। ये तुम्हारा बाप है ना, वही पतित पावन है। उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चक्र है। नाम भी जानते परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं, टाइम का किसी को पता नहीं। समझते भी हैं घोर कलयुग है। अगर कलयुग अभी भी चलेगा तो और घोर अंधियारा हो जाएगा। इसलिए गाया हुआ है, हे ब्राह्मण आत्माओं हे ब्राह्मण आत्माओं, वेरी गुड। टुडे इज योर साइलेंस डे। वेरी वेरी गुड। थैंक यू बाबा। हफ्ते में एक दिन साइलेंस का सब लोग बनाए, और खूब अच्छी साइलेंस की प्रैक्टिस हर दिन का 8 घंटा बनाइए। और हर हर हफ्ते में एक दिन का बनाइए। ये सब करिए, क्योंकि उस साइलेंस से जो सुख की उत्पत्ति। अब वो साइलेंस ऐसा ना हो खाली मुक्का कर लिया, मन तो एकदम दोष भाव से परिपूर्ण है, राइट रॉन्ग, सही गलत, अच्छा बुरा, इन सब में फंसा हुआ है। ऐसा नहीं, ऐसा साइलेंस नहीं। निर बार बार अशरीरी होने का। वेरी गुड। मंडे मंडे साइलेंस, वेरी गुड। अगर कलयुग अभी भी चलेगा तो जिम्मेदार आप हो। तो हे सारे ब्राह्मण, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हो, उठ जाओ। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे और विनाश हो गया। थोड़ा भी ज्ञान सुनते हैं तो प्रजा में बन जाते हैं। कहाँ ये लक्ष्मी नारायण, कहाँ प्रजा? पढ़ाने वाला तो एक ही है। हर एक की अपनी अपनी तकदीर है। कोई तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कोई फेल हो जाते हैं। राम को बाण की निशानी क्यों दी है? क्योंकि नापास हुए। ये भी गीता पाठशाला है। कोई तो कुछ भी मार्क्स लेने लायक नहीं। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है। ऐसे उनको याद करना जो इस बात को समझते भी नहीं है। वे क्या पढ़ पाएंगे? याद में ना रहने से बहुत घाटा पड़ जाता है। याद का बल बहुत कमाल करता है। कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाती हैं। ज्ञान से शांत नहीं होंगी, सुना? योग के बल से शांत होंगी। ज्ञान आया, पॉइंट्स आए, जब उसके साथ कनेक्शन फॉर्म किया, उसका स्वरूप बने तो शांत हुए। भारतवासी पुकारते हैं कि आकर हमको वे गीता का ज्ञान सुनाओ। कौन आएगा? श्री कृष्ण की आत्मा तो यहाँ है। कोई सिंहासन पर थोड़ी ही बैठते हैं जिसको बुलाते हैं। अगर कोई कहे हम क्राइस्ट की आत्मा को याद करते हैं, अरे वे तो यहाँ ही है। उनको क्या पता कि क्राइस्ट की सोल यहाँ ही है, वापस जा नहीं सकते। लक्ष्मी नारायण पहले नंबर वालों को ही पूरे 84 जन्म लेने हैं, तो और फिर वापस जा कैसे सकते? वो सब हिसाब है ना। मनुष्य तो जो कुछ बोलते हैं सो झूठ, सुना?
आधा कल्प है झूठखंड, आधा कल्प है सचखंड। अभी तो हर एक को समझाना चाहिए इस समय सब नरकवासी, फिर स्वर्गवासी भी भारतवासी ही बनते। मनुष्य कितने वेद शास्त्र उपनिषद आदि पढ़ते, क्या इससे मुक्ति पाएंगे? उतरना तो है ही, हर चीज सतो रजो तमो में जरूर आते हैं। न्यू वर्ल्ड किसको कहा जाता है? किसको भी ये ज्ञान नहीं, ये तो बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। देवी देवता धर्म कब किसने स्थापन किया? भारतवासियों को कुछ भी पता नहीं, तो बाप ने समझाया। ज्ञान में भल कितने भी अच्छे हैं, परंतु योग में कई बच्चे नापास हैं। योग नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, उच्च पद नहीं पाएंगे। जो योग में मस्त है वही उच्च पद पाएंगे। उनकी कर्मेंद्रियां बिल्कुल शीतल हो जाती हैं, देह सहित सब कुछ भूल देही अभिमानी बन जाते। हम अशरीरी हैं, अब जाते हैं घर। उठते बैठते समझो अब यह शरीर तो छोड़ना है। हमने पाठ बजाया, अब जाते हैं घर। ज्ञान तो मिला है, जैसे बाप में ज्ञान है उनको तो किसको याद नहीं करना। याद तो तुम बच्चों को करना है। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है, योग का सागर तो नहीं कहेंगे ना। चक्र का नॉलेज सुनाते हैं और अपना भी परिचय देते हैं। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता, याद तो बच्चों को अपे ही आ जाते। याद तो करना ही है, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाप है तो वर्षा जरूर मिलता है। बाकी है नॉलेज, हम 84 जन्म कैसे लेते? तमो प्रधान से सतो प्रधान, सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनते, ये बाप समझाते हैं। इसमें भी साइलेंस में बैठना, ज्ञान के लिए भी साइलेंस में बैठना है, योग के लिए भी साइलेंस में बैठना है, धारणा के लिए भी साइलेंस में बैठना है, और सेवा के लिए भी साइलेंस में बैठ। ये चारों ही सब्जेक्ट्स की निपुणता, इन चारों ही सब्जेक्ट्स की पराकाष्ठा साइलेंस में आती। मन बुद्धि को साइलेंस में रख के कर्म करते रहो। कर्म ऐसे हो जैसे वो तो हो रहे हैं। खाना बनना है बन जाएगा, गाड़ी चलानी है चल जाएगी। मन बुद्धि बाबा के महावाक्य, बाबा के आज की मुरली, बाबा मिलन की मुरली, इन सब में बाबा का संदेश, ये सब चून करता है। संदेश की क्लास कब करनी है बच्चों को? संदेशों की क्लास कब करनी है बच्चों को? कोई मैसेज आया ही नहीं। मेरे पास नो मैसेज कि कब करनी है भोग संदेश की क्लास। तो बाबा कहता कि कल। हम्म हम 84 जन्म कैसे लेते हैं? तमो प्रधान से सतो प्रधान, सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनती है? बाप समझाते। अब सतो प्रधान बनना है बाप की याद से। तुम रूहानी बच्चे रूहानी बाप के पास आए हो, उनको शरीर का आधार तो चाहिए ना। कहते मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, है भी वानप्रस्थ अवस्था। अब आप आते हैं तब सारी सृष्टि का कल्याण होता है। यह है भाग्यशाली रथ। इनसे कितनी सर्विस होती है, तो इस शरीर का भान छोड़ने के लिए याद चाहिए। इसमें ज्ञान की बात नहीं, जास्ती याद सिखलानी। ज्ञान तो सहज छोटा बच्चा भी सुना दे, बाकी याद में ही मेहनत है। एक की याद रहे, इसको कहा जाता है अव्यभिचारी याद। किसके? शरीर को याद करना। सुना? अब जब बाबा शरीर बोलता तो शरीर में ये पूरा साकार वतन आता है, पूरा का पूरा साकार वतन, ग्रह नक्षत्र, अलग अलग तरह की विद्याएं, अलग अलग तरह के जो कुछ भी साकार में चल रहा है, साधु संत सन्यासी, विद्याएं, साइंस, साइंटिस्ट, पॉलिटिक्स, सब 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 शरीर है। इन सब को शरीर के रूप में देखो कि ये सब शरीर है। और ये बाहर इतना सुंदर मौसम है, पेड़ पौधे इतने सुंदर, आकाश इतने सुंदर, ये सब शरीर है। इसको भूलो। इसको बाबा कहता है हटा दो बुद्धि से।
तो जब शरीर बाबा कह रहा तो सिर्फ ये 5 तत्व वाला शरीर नहीं, इतना आत्मस्वरूप का इतना 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 पावरफुल अभ्यास कर लिया कि ना अपना भी शरीर, अपना भी चेहरा याद नहीं आ रहा कैसे दिखती हूँ। अगर 1 सेकंड के लिए मैं बोलूं मैं, तो सिर्फ मेरा वाइब्रेशंस मुझे याद आए। चेहरा कैसा, आंखें कैसी है, माथा कैसा, स्किन कैसा है, बॉडी कैसी है, वेट क्या है, कलर कैसा है, हाइट क्या है, चेहरा मोहरा कैसा है, स्वभाव क्या है, संस्कार क्या है, माता पिता कौन है, आसपास क्या है, कौन सा पद है, कौन सा धर्म है, कौन सी प्रतिष्ठा है, कुछ भी याद नहीं। सिर्फ मैं आत्मा हूँ, बहुत प्योर पावरफुल, बाप समान, ईश्वर समान, बहुत बहुत यूनिक और बहुत प्रीशियस ऊर्जा हूँ। इसको कहाँ लगाना है, बड़ा ध्यान देना है। यहाँ लगाऊंगी तो ये बड़ा होता जाएगा। इसका विनाश करना है ना, ये सारी नेगेटिविटी को खत्म करना है ना, भ्रष्टाचार को खत्म करना है ना। अच्छा नहीं लगता ना, कहीं किसी के साथ हिंसा हो रही है, रेप हो रहा है, तूफान उठ रहे हैं, आग लग रही है, बर्फ पड़ रही है, दुनिया मर रही है, हाहाकार हो रहा है, भगवान के नाम पर धंधे हो रहे हैं, ये सब खत्म करना है ना। कैसे खत्म करना? जब ईश्वरीय संतान अपनी ऊर्जा को सबसे पहले तो समेट ले, इन सब जगह पर अपनी ऊर्जा को वेस्ट ना करे, एक्यूमुलेट, समेटो एकदम चारों तरफ से। मैं सिर्फ आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। और अब इस ऊर्जा को मुझे कहाँ देना है? डिविनिटी को देना है। अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय शांति, प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, इन सब को मुझे अपनी ऊर्जा देनी है। तो सत्युग इमर्ज होगा ना। हे ईश्वरीय संतानों, हे ईश्वरीय ऊर्जाओं, जागो। तो बाबा कहता एक की याद रहे, इसको कहा जाता है अव्यभिचारी याद। किसके शरीर को याद करना, वो है व्यभिचारी याद। मैं यहाँ बैठ के योग करूँ तो मैं वहां बैठ के योग करूँ तो मेरा वहां बड़ा अच्छा योग लगता है, मैं नहा के करूँ, मैं उठ के करूँ, मैं सो के करूँ, ये सब व्यभिचारी याद है। सब व्यभिचारी, अशरीरी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यह प्यार। गुड मॉर्निंग अगेन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसको समझो बाबा क्यों बार बार, एक बार तो इस पर बड़ा अच्छा मंथन कराया। बाबा गुड मॉर्निंग ही क्यों बोलता? गुड नाइट, गुड इवनिंग क्यों नहीं बोलता? रात को मिलने आता है बाबा, मिलन रात को होता है, गुड मॉर्निंग कैसे हो गई? क्योंकि हर पल नई बात सामने आती, इसी पल इस पूरी मुरली में बहुत कुछ हट गया, बहुत कुछ इमर्ज हुआ, बहुत नए नए पॉइंट्स का जन्म हुआ। तो इसलिए गुड मॉर्निंग, जागो, जागृति हुई, कितने सारे पॉइंट्स जागृत हुए। अब दिन भर उसकी पालना, उन पॉइंट्स की, उस समझ की पालना, इतनी पालना कि मेरा स्वभाव बन गया, वो मेरा संस्कार बन गया। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम पापा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया।
सभी अपने धारणा के लिए मुख्य सार बताएं। बाबा के नहीं, आप सबने क्या धारण किया? जल्दी जल्दी बताएंगे, एक एक लाइन में सिर्फ एक एक बात बताएंगे। बाबा भी पूरी अपनी मुट्ठी। एनर्जी को, हम्म, ओम शांति, ओम शांति। अपनी एनर्जी को सब तरफ से समेट कर अपनी डिविनिटी को देनी है, वेरी गुड। अपने गुणों। और 4 पन्ने की मुरली चलाने के बाद बाबा धारणा के 2 ही मुख्य सार देता है। तो आप भी बताओ, 2 पॉइंट्स, 1 पॉइंट आपने क्या उठा? हम्म कुछ उठाया ही नहीं, पूरी मुरली उठा ली सबने। चलिए ओम गुड। शांति दी। शांति, स्वयं को जागृत करना है, हर समय जागृत अवस्था में ही रहना है। ग्रेट। ओम शांति सबके दी। लिए, सबके लिए थैंकफुल होना है, जो थैंकफुल। भी साधु संत सन्यासी जो भी हैं। उनको भी मुक्त करना है ना। उनको मुक्त जी, कैसे? जब हम जाग जाएंगे जब तो। हम, इसलिए अपने को 24/7 आवर्स अपने की जागृति रखनी है। और बताइए। ईश्वरीय बुद्धि के सिंहासन पर बैठना है। वेरी गुड। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा कहते हैं, याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाना है। फुल पास होने के लिए यथार्थ रीति बाप की याद पर पावन बनना है। उठते बैठते बुद्धि में रहे कि अभी हम ये पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाएंगे। जैसे बाप में सब ज्ञान है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बनना है। आत्मा का ज्ञान, आत्मिक गुणों का ज्ञान, आत्मा शक्ति का ज्ञान, आत्मा के जो सतयुगी पूजनीय फरिश्ता, ये सारे स्वरूपों का ज्ञान, ये सारा ज्ञान इमर्ज करना। बाकी सारा ज्ञान उससे आकर्षण मुक्त। वरदान है, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा शेष स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। संगम योग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। यही श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। स्लोगन है, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। अव्यक्त इशारे, पावरफुल वृत्ति द्वारा। सुना? वृत्ति, मेरी वाइब्रेशंस तभी बदलेंगे जब मेरी स्मृति बहुत पावरफुल है, तभी वाइब्रेशंस बदलेंगे। स्मृति से वृद्धि। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो तो एकता और एकाग्रता बनो और एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय बनो। कितना स्मार्ट है बाबा। पूरा अव्यक्त बांस चला दिया साइलेंस का, और अब फरवरी चला दे एकांत प्रिय बनो। अब एकांत तुमने क्या, उससे उसके साथ अपना मोहब्बत निभाओ, एकांत प्रिय बनो। और एकता और एकाग्रता मतलब चारों तरफ से बुद्धि सिमटी हुई और एक के साथ जुड़ी हुई। एकता, एकाग्रता। एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति, जो भिन्नता को समाओ, तो आपस में एकता से समीप आएंगे और सर्व के आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है, अनेक होते भी एक। ये एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना करेगा। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता लानी। तो मुझ आत्मा की जितनी भिन्नताएं हैं, जितने आकर्षण है, जितने शरीर पकड़े हुए हैं, सबको समेट के बस मैं एक आत्मा हूँ बस।
मन भी सिर्फ आत्मा को मानता, बुद्धि भी सिर्फ आत्मा को मानती, और हमें सिर्फ एक विद्या में निपुण होना है, वो है ईश्वरीय विद्या में। ये टारगेट। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। तेरा तुझको अर्पण। ओम शांति।